जब आपके पास पाकिस्तान खेलने की मोटिवेशन ना हो तो ऑफ कोर्स फिर आप अपनी फैमिली के लिए कोई बेटर डिसीजन लेते हैं। जब तक आपको क्रिकेट बोर्ड में कोई सपोर्ट करने वाला या कोई आपको क्रिकेट बोर्ड में आपको पुश करने वाला नहीं होता तो आप जितने भी टैलेंटेड हो आपको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते, और वही मेरे साथ भी हुआ था। बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर है जो कि हमारे सिस्टम में है। जब पसंद नापसंद के ऊपर चीज़ें होती हैं तो वो कभी बहुत अच्छी भी हो सकती हैं और कभी ऐसी भी हो सकती हैं जो इस वर्ल्ड कप में हाल हुआ है। कोई पसंद आ जाता है तो उसको 25 मैच दे दिए जाते हैं, कोई पसंद नहीं आता तो उसको 2 मैच दे के बाहर कर देते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि क्रिकेट को बढ़ाया जाता है। एक वाहिद हमारा मुल्क है जहाँ क्रिकेट को कम किया जा रहा है। 1400 फैमिलीज़ जब जॉबलेस होंगी तो आई थिंक वो आपको अच्छे अल्फाजों में तो याद नहीं करेंगे। तो आई डोंट नो जो भी आज पाकिस्तान में हो रहा है, हो सकता है उसी टाइम की किसी की बददुआ लगी भी होगी। कोई भी चाहता नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकले जब तक कोई मजबूरी ना हो। तो उस मजबूरी में डिसीजन लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट हैप्पी नाउ। यादें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 20-25 साल वहाँ क्रिकेट खेल रही है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। और पाकिस्तान के लिए खेलना ड्रीम था, वो खेला भी, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कमबैक नहीं कर सका। वजह यही बनी एक बेटर फ्यूचर के लिए, क्योंकि वहाँ पे जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए थे तो फॉर सम टाइम जॉबलेस हो गए थे और इतनी जॉब्स वगैरह भी नहीं थी, सैलरीज़ कम हो गई थी, तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली में। और फैमिली है, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके बेटर फ्यूचर के लिए बस ये डिसीजन लिया था जो कि बहुत टफ डिसीजन था। कोई भी चाहता नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकले जब तक कोई मजबूरी ना हो। तो उस मजबूरी में डिसीजन लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट हैप्पी नाउ। हम लोग बहुत डिसहार्टन भी हुए थे क्योंकि मैं ख़ुद इमरान खान का फ़ैन भी रहा हूँ और उनका सपोर्टर भी रहा हूँ। एक अनफॉर्चुनेट फ़ील हुआ वहाँ पर। उनकी जो एक पर्सनालिटी थी किसी की ना सुनने वाली, आई थिंक उस पर्सनालिटी ने बहुत डोमिनेट किया। जो हम सुनते हैं लोगों से कि बहुत लोगों ने उनको समझाया भी, जो कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और ओवर द नाइट आई थिंक 1400 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जॉबलेस हुए थे जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए थे, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के मिला के। तो 1400 फैमिलीज़ जब जॉबलेस होंगी तो आई थिंक वो आपको अच्छे अल्फाजों में तो याद नहीं करेंगे। तो आई डोंट नो जो भी आज पाकिस्तान में हो रहा है, हो सकता है उसी टाइम की किसी की बददुआ लगी भी होगी, लेकिन वो एक गलत फ़ैसला था जो हम लोगों ने फिर पिछले 5 साल में सफ़र भी किया है। अपॉर्चुनिटीज़ और मोमेंट्स इस तरह के मिलते रहते थे। आई थिंक 2012-13 से चांसेस जो है ना ऐसे अवेलेबल थे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो। अमेरिका में 2016 से आ जाके क्रिकेट खेल रहा था, तो बहुत टाइम से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो थी, लेकिन जब तक डिपार्टमेंट्स चल रहे थे तब तक सुकून से पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे थे। जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए तो उसके बाद थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग फेज़ में चले गए थे सारे क्रिकेटर 1-2 साल के लिए। और उस टाइम पे मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इतना सस्टेन नहीं कर सका। मुझे लगा कि वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक टाइम आया था जब अचानक से हवा चली थी कि 30 प्लेयर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, एंड आई वाज 31 एट दैट टाइम। तो 31 पे जब कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, जब आपके पास पाकिस्तान खेलने की मोटिवेशन ना हो, तो ऑफ कोर्स फिर आप अपनी फैमिली के लिए कोई बेटर डिसीजन लेते हैं। और मैंने फिर वो इसीलिए डिसीजन लिया था क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था कि 30+ प्लेयर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। और डोमेस्टिक में स्ट्रगल करने से ऑलमोस्ट 100 फर्स्ट क्लास गेम्स हैं, वो 200 भी हो जाते तो कोई पॉइंट नहीं था जब आप पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेल सकते। आई थिंक एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बचपन से जब तक जूनियर क्रिकेट भी खेली, हमेशा सुनते थे कि जो है ना एक लैंग्वेज पॉलिटिक्स या रीजनल पॉलिटिक्स होती है, जो कि कभी मानता नहीं था मैं। लेकिन जब मैं टीम में आया तो मैंने वो चीज़ थोड़ी सी फेस भी की, एंड आई फेल्ट लाइक समवॉट थोड़े से चांसेस उस तरह से नहीं मिले जिस तरह से दूसरे एरियाज़ के प्लेयर्स को चांसेस मिलते थे। तो थोड़े लैक ऑफ चांसेस फील किया, और जो मेरी गलती थी कि मैं जल्दी डिसहार्ट हो गया था, और जो ट्रीटमेंट थी पाकिस्तान टीम में उसकी वजह से थोड़ा सा दिल जल्दी ख़राब कर लिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। ऑफ कोर्स फाइट करते रहने चाहिए थी, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे लाइफ इतनी इजी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं। तो जब आपको क्रिकेट से आपकी मेहनत का उस तरह से सिला नहीं मिल रहा होता, या फिर आपको क्रिकेट में अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में आपको सपोर्ट करने वालों की ज़रूरत होती है। तो जब तक आपको क्रिकेट बोर्ड में कोई सपोर्ट करने वाला या कोई आपको क्रिकेट बोर्ड में आपको पुश करने वाला नहीं होता, तो आप जितने भी टैलेंटेड हो आपको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते। और वही मेरे साथ भी हुआ था। जब हमारे कोई लोग पसंद तो करते हैं कि कोई पाकिस्तानी कोच है, लेकिन जब भी कोई पाकिस्तानी कोच आता है तो वो थोड़े से बाइस हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है अगैन कि बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर है जो कि हमारे सिस्टम में है, सिर्फ क्रिकेट नहीं हर चीज़ में आई गेस है। तो जब कोच या कैप्टन
या सिलेक्टर्स जब वो आते हैं तो वो अपनी पसंद नापसंद के बेस पे टीमें बनाते हैं, ना कि परफॉर्मेंस और मेरिट के ऊपर टीम बनाए। जब पसंद नापसंद के ऊपर चीज़ें होती हैं तो वो कभी बहुत अच्छी भी हो सकती हैं और कभी ऐसी भी हो सकती है जो इस वर्ल्ड कप में हाल हुआ है। आई होप कि इस वर्ल्ड कप से अब वहाँ पे लोग सीखें और पसंद नापसंद से आगे निकलें और मेरिट पे और पाकिस्तान को तरजीह दें। मैं वापस से नाम लेकर बिला वजह कोई मुझे ख़बरों में आने का भी शौक़ नहीं है, लेकिन यह है कि ऐसे काफ़ी सारे लोग थे क्रिकेट बोर्ड में जो कि इन एंड आउट कोचेस भी आते रहे, बहुत बुरे बुरे टेन्योर गुजार के वापस से उनको जो है ना चांस मिलता रहा है म्यूजिकल चेयर की तरह। एंड आई गेस अभी अगले कोचेस भी फिर वही लोग आ जाएंगे और जो सिलेक्टर्स भी हैं उनके अपने भी रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं, क्या है क्या नहीं। इस तरह के काफ़ी सारे नाम हैं, नाम लूँगा तो फिर प्रॉब्लम्स ही बनती हैं जो कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे भी ना खबरों में आने का शौक़ है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत इररेलेवेंट सी हो गई है क्योंकि लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं और वापस से उन लोगों को चांस मिल जाता है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि अब पॉइंट है उस चीज़ के बारे में बात करने का। आई थिंक क्रिकेट पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि क्रिकेट को बढ़ाया जाता है। एक वाहिद हमारा मुल्क है जहाँ क्रिकेट को कम किया जा रहा है। हाँ, पूरी दुनिया में फर्स्ट क्लास की टीमें ऐड की जा रही हैं, 20, 30, 50 टीमें बढ़ती जा रही हैं। हमारे मुल्क में फर्स्ट क्लास की टीमें कम होती चली गई, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। और आई थिंक डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब कंप्लीट रिवाइव हो जाएगी तो वापस से उस तरह के टैलेंट भी आना शुरू होगा और लोग इनकरेज होंगे फैमिलीज़ की तरफ से भी कि आप क्रिकेट खेलो, आपको एटलीस्ट जॉब तो मिल सकती है। जब आपको जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती तो आप ज़्यादा वरीड होते हो और इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं जैसे मैंने लिया। अगर वहाँ पे प्लेयर्स इतना टैलेंट है, वहाँ पे प्लेयर्स को जॉब सिक्योरिटी होगी तो कभी भी मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहेंगे। एक ये रीज़न आई थिंक है और दूसरा रीज़न है कि ये थोड़ी सी अनबाइस्ड सिलेक्शन और अनबाइस्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए। कोई भी कैप्टन हो या चीफ सिलेक्टर हो या कोचेज़ हों, जब तक बाइस्ड होते रहेंगे, जब तक लैंग्वेज बेस्ड या एरिया बेस्ड कंसीडरेशन होती रहेगी और दोस्त को सिलेक्ट करता रहेगा, दोस्त को खिलाता रहेगा, तब तक तो रिजल्ट्स कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकते। तो एक आई थिंक थोड़ी सी फेयर सिलेक्शन की भी ज़रूरत है। आई थिंक दोस्ती यारी पसंद नापसंद ज़्यादा अहम है। टैलेंट आपका थोड़ा बहुत 19-20 कम भी हो वो चल जाता है, लेकिन आप अगर किसी को पसंद नहीं आ रहे हो तो आप नहीं चलते। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। टैलेंट की तो कभी भी कमी नहीं रही पाकिस्तान में, हमेशा टैलेंट रहा है और बहुत टैलेंट रहा है। इसीलिए इन एंड आउट वो टैलेंट बेस्ड अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आती रहती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की हमेशा कमी रही है क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। क्योंकि चाहे कोचेज़ हों, चाहे सिलेक्टर्स हों, चाहे कैप्टन हो या प्लेयर्स हों, कंसिस्टेंट बेस पे लोगों को रन नहीं दिया जाता जब तक वो पसंद का ना हो। कोई पसंद आ जाता है तो उसको 25 मैच दे दिए जाते हैं, कोई पसंद नहीं आता तो उसको 2 मैच दे के बाहर कर देते हैं। तो पसंद नापसंद की जब तक चीज़ें होती रहेंगी तब तक रिजल्ट्स ऐसे ही रहेंगे। आई गेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि T20 में US पाकिस्तान को टफ टाइम देगी एंड उन्होंने टफ टाइम नहीं दिया, हरा भी दिया, तो इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। इंडिया से जो रिज़ल्ट हुआ वो तो हमारा पास्ट वैसा रहा ही है। USA से जो लोग US टीम को नहीं जानते थे उनके लिए थोड़ा सरप्राइज़ था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे 4-5 साल से खेल के आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट। यहाँ पे अब ऑलमोस्ट 20 ऑड प्लेयर्स हो गए, तकरीबन 30-40 पाकिस्तानी प्लेयर्स आ चुके हैं। हमाद आदम है, साद अली है, सान आदिल, ज़ियाउल हक। तो अब लिटरली लाइक टन्स ऑफ प्लेयर्स इस तरह के हैं जो कि एलिजिबल भी हो चुके हैं। कुछ प्लेयर नेक्स्ट ईयर तक एलिजिबल हो जाएंगे। हसन खान है, आसिफ महमूद है, फवाद आलम इधर वो हो चुका है। तो प्लेयर्स तो बहुत हैं, समी असलम है, तो अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो तकरीबन 30-40 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो यहाँ मूव हो चुके हैं और जो अब रिसेंट फ्यूचर में एलिजिबल भी हो जाएंगे USA से खेलने के लिए। तो आई होप यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को चांस मिले और नियर फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तानी प्लेयर्स USA से खेल सकें।